हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ये स्टडी एस चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखिए, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में क्या है? गणित पढ़ रहे हैं। गणित में टाइप 1 टाइप 2 पढ़ चुके हैं, आज टाइप 3 पढ़ेंगे। आज हम लोग का जो टाइप 3 पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा समकोण पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हम क्या संपाद्य पे पढ़ चुके हैं और विपरीत पर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? समकोण पर आधारित प्रश्न। आइए देखिए, जो हम लोग की टाइप 3 रहेगी, समकोण पर आधारित। देखो, आपको समकोण समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। जब भी आपका कोण पूछा जाएगा तो उसके बीच में 90 अंश का कोण होगा। अब इसका कंडीशन होता है, देखिए पहले एक घड़ी दिखाई देती है आपको। घड़ी में समकोण कब होता है? घड़ी में समकोण कब होता है? देखिए, अगर घड़ी है और घड़ी में 3 बजेगा, क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। 3 बजेगा तो समकोण होगा। समकोण कब होगा? क्या हमेशा 90 अंश का कोण बनना चाहिए। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच हमेशा 90 अंश का कोण बनना चाहिए। और देखो, अगर 9 बजेगा तभी क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। 9 बजेगा तभी क्या होगा? समकोण होगा। देखो, इसके बीच 90 अंश का कोण होगा। बात समझे? या तो आपको 3 बजेगा तब समकोण होगा, या तो 9 बजेगा तब समकोण होगा। मैडम, कंडीशन समकोण कब होता है और इसमें क्या क्या पॉइंट होते हैं वो हम आपको लिखने जा रहे हैं, लिख लीजिए। क्यों एग्जाम में पूछता है कि घंटे और मिनट की सुइयां एक घंटे में कितनी बार समकोण होती हैं, कितनी दूरियां होती हैं, 11 घंटे में कैमरा होता है, 22 घंटे में कैमरा होता है। ये सारी बातें आपको लिखा है, ध्यान से लिखिए। पहला पॉइंट देखिए, जब भी बात करेंगे हम समकोण, घंटे और मिनट की सुई के बीच बात करेंगे। घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, देखिए पहला पॉइंट, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच के सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। देखो, जब समकोण बनेगा तो आपको दूरी हमेशा 15 मिनट की होगी। अब देखिए, यहाँ से 9 बज रहा है ना। जब 9 बजेगा तो 12 और 9 के बीच में कितना दूरी है? देखो, एक खाने के बीच में 5 मिनट की दूरी होती है। जब 1 2 3 ऐसा 3 खाना है तो यानी 5 3 15, दूरी कितना हो गई? 15 मिनट। उधर देखो, इधर 3 बजेगा तभी दूरी कितना होगी? 15 मिनट। आइए, दूसरा पॉइंट है, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण 90 अंश का होता है। जब भी समकोण बनेगा तो कोण आपका 90 अंश ही रहेगा। जैसे देखिए, समकोण बना तो 90 अंश हो गया। 90 अंश नहीं होगा, ये 15 मिनट की दूरी नहीं होगी तो यानी समकोण बनेगा ही नहीं। तीसरे पॉइंट है, तीसरे पॉइंट, घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां एक घंटे में
दो बार 1 घंटे में 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। देखिए ये बोल रहा है आपको घंटे और मिनट की सुइयां जो होती है 1 घंटे में 2 बार आपको समकोण बनाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए, जब 1 घंटे में 2 बार थे तो 12 घंटे में 24 बार मान बोल दीजिएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि 12 घंटे में 22 बार बनेगा। अगला पॉइंट लिखो, चौथा, घंटे और मिनट की सुइयां घंटे में की सुइयां 12 घंटे में 22 बार 12 घंटे में 22 बार समकोण बनाते हैं। अच्छा बताइए 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में क्या बने? 24 घंटे में 44 बार, 24 घंटे में 44। इसी जगह लिख लीजिएगा 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाते हैं। बात समझ में? इसका मतलब हो गया है घंटे और मिनट की सुइयां 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती है। ये सारा कंडीशन हो गया। अब आइए चलिए हर पॉइंट आपको समझाएंगे ना। देखो घंटे और मिनट की सुइयां के बीच 15 मिनट की दूरी होती है। देखो 9 बजे रहता है, 9 और 12 बजे बीच 15 मिनट की दूरी होगी। और देखो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण 90 अंश होता है। जब भी जब समकोण बनेगा तो 90 अंश। देखो 15 मिनट की दूरी होनी है, एक खाने बीच में देखो 30 अंश होता है, 30 60 90 अंश की दूरी हो गई। अब कोई घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में 2 बार समकोण बनाएगी। अभी आपको हम समझा रहे आगे कैसे 2 बार समकोण बनाती है, देख लीजिए इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में घड़ी में 1 बज रहा है। मान लीजिए घड़ी में क्या बज रहा है? 1 बज रहा है। देखिए मिनट वाली सुई जब चलते 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 लगभग 4 के पास आएगी मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई लगभग थोड़ा सा इधर और नीचे आ जाएगी, थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। देखो 1 2 3 खाना हो गया ना। जब 3 खाना हो जाएगा यानी यहाँ पे 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 90 अंश का कोण बन जाएगा। और देखो दूसरा कंडीशन है कि जब ये मिनट चलते 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 लगभग 11 के पास पहुंचेगी तभी देखो घंटे वाली सुई 2 के पास पहुंचने वाली होगी। जब घंटे वाली सुई 2 पर तब भी क्या होगा? 3 खाना होगा दूरी। जब 3 खाना दूरी होगा तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। अभी आपको सवाल में करा कर दिखा। तो देखिए जब बोला कि 1 घंटे में 2 बार तो 12 घंटे में 22 बार होना चाहिए ना। तो सॉरी 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, तो ये आपको 22 बार। ये 2 बार कहाँ से कम हुआ? एक बार 3 और 4 बजे के बीच जो 1 घंटा है इसमें केवल 1 बार समकोण होता है, और 9 और 10 बजे के बीच इसमें केवल 1 बार समकोण होता है। एक बार यहाँ से कम हो गया, एक बार यहाँ से कम हो गया, 2 बार कम हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 बार कम हो गया। आइए आप लोग लिख लीजिए इसको।
आइए आगे चलिए देखिए। देखिए हम आपको ट्रिक बताए थे, 60/11 घंटा, पाला घंटा लेते हैं। ये आपका ट्रिक, ये ट्रिक आपको इसको समझ आएंगे फिगर में तो ये किस पे काम करेगा, संपाती पे, विपरीत और समकोण तीनों पर फॉलो करते हैं। लेकिन अलग अलग कंडीशन घंटा चेंज होता है इसमें। कैसे? अब देखो जहां पे हमको समकोण बन रहा है उसको हम बेस मानते हैं। समकोण कहाँ बन रहा है? नॉर्मल घड़ी में अगर 9 बजेगा तो नॉर्मल घड़ी में अगर 9 बजेगा तो क्या जाएगा? समकोण होगा। और 3 बजेगा तो समकोण होगा। इसलिए इसको बेस मानते हैं। बेस यानी आधार, जहां आधार होता है वहां जीरो हो जाता है। इसको क्या मानेंगे? बेस। बेस मतलब आधार, जहां आधार होगा वहां पे जीरो होगा। अब पाला घंटा हमको गिनना है तो यहाँ से एक बार गिनेंगे, एक बार यहाँ से। क्यों क्यों दो बार ऐसा छोड़, क्यों इसको दो बार बेस माने? एक बार 3 को बेस माने, एक बार 9। क्योंकि इससे पहले देखिए संपाती पढ़े और विपरीत पढ़े, तो उन दोनों में एक घंटे में एक बार संपाती होती थी, एक घंटे में एक बार एक दूसरे के विपरीत होती, इसलिए उसमें एक ही मानते थे। क्योंकि एक ही बार बेस बनता था, इसमें बेस दो बार बना है। क्योंकि इसमें समकोण घड़ी में दो बार दिखाई दे रहा है, एक बार 3 बज रहा तब समकोण दिखाई दे रहा है, एक बार 9 बज रहा तब, इसलिए दो बार इसको बेस माने। अब हम गिनेंगे पाला घंटा, इसको दो बार हम प्रयोग करेंगे, इसलिए हमारा 2 आंसर आएगा। एक बार 9 से काउंट करेंगे, एक बार 3 से काउंट करेंगे। ये 9 से गिनेंगे और 3 से गिनेंगे, हमेशा पाला घंटा तक चलते हैं, और वो भी घड़ी की दिशा में। जैसे हम आपको क्वेश्चन कर दिए कि 4 और 5 बजे के बीच, देखिए ध्यान सुनिए, 4 और क्वेश्चन हमारा है 4 और 5 बजे के बीच 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनेगी? कब समकोण बनाती है? ऐसे क्वेश्चन है कि 4 और 5 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के समकोण होंगे या समकोण बनाती है। इसके लिए देखो कैसे यूज करते हैं। आपको हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 60/11, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात आगे, हमको घंटा, इसमें कौन सा घंटा लिखना है। अब इसमें 2 घंटा आपको दिखाई दे रहा है, 3 और 4 हमेशा पाला घंटा, 4 और 5 है ना, हमें देखो ये 4 और 5 हमेशा पाला घंटा हम लेंगे, इसको लेंगे। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखना है, 4 लिखेंगे तो उस क्या हो जाएगा? संपाती होगा। अब इसको जो बेस माने ना, वहां से हम घड़ी की दिशा में गिनना शुरू करेंगे। कहां तक गिनेंगे? हमेशा पहले घंटा तक। देखिए एक बार 3 से गिनेंगे तो देखो ये 0 हो गया, 0 1। जब आगे बढ़ेंगे घड़ी की दिशा में तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। जिसको हम बेस माने वो हमेशा 0 हो जाएगा। जब 3 को बेस मानते 0 हो गया, अब उसके बाद जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो उसका अगली संख्या 1 होगी। तो जब 4 पर पहुंचेंगे तो 1, यानी है इसमें 1 से गुणा करेंगे। दूसरा कंडीशन है, दूसरा भी देखो, दो इसको दो बार हल करेंगे, इसी सूत्र को दो बार लगाएंगे। एक बार देखो ये क्या हो गया? पाला, क्योंकि इसका 2 आंसर आएगा। कैसे? क्योंकि एक घंटे में 2 बार संपाती बनाती है ना, तो इसका आंसर 2 बार आएगा।
दूसरा हो जाएगा 60/11। अब एक बार इसको 3 से काउंट किए गिने हैं, अब एक बार इसको 9 से गिनेंगे, 9 को बेस माने उससे गिनेंगे। ये भी क्या होगा, घड़ी की दिशा में, किस दिशा में, घड़ी की दिशा। हमेशा कहां तक जाना है, पहला घंटा तक। देखो घड़ी की दिशा में चलेंगे, 9 जिसको 20 माने वो हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ बात समझ आ गई, क्यों 1 से गुणा किया है, क्यों 7 से गुणा किया। जब 3 को बेस माने हैं, जब तीन को बेस माने हैं, 3 से गिनेंगे तो पहला हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। जब 9 को बेस माने 9 से गिनेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो आंसर होगा, दोनों का जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। देखिए अब इसको हल करते हैं। अब देखिए 60 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ये हमेशा क्या आपका मिनट निकलेगा, क्या निकलेगा, मिनट निकलेगा। देखिए अब बता के 11 हो जाएगा। अगर 60 में 11 से भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, 5 सही 11 बचेगा, भाग दे लीजिएगा। इसको लिखते कैसे हैं, अब इसको सही आंसर हमारा क्या होगा, अब इसका आंसर क्या होगा, पहला घंटा जोड़कर इसको लिखते हैं। पहला घंटा क्या होगा, 4:05 सही 5/11 मिनट। ये हमारा समकोण का आंसर हो गया, पहला आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें चलते हैं। अब देखो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×42 420 हो जाएगा, इसमें 11 होगा। 420 में अगर हम 11 से भाग देंगे 3 बच जाएगा, 33 हो जाएगा। 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या बचे, 8 बच जाएगा, 11 88 हो जाएगा, 2 बचेगा। अब इसको लिखें कैसे, 38 सही 2/11। जो हमारा आंसर लिखेंगे वो पहले घंटे को ऐड करेंगे, यानी जोड़ कर लिखेंगे, 4:38 सही 2/11 मिनट। अब देखो हमारा ये दोनों आ गया, यानी जब 4:38 होगा तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच दूरी हमेशा 15 मिनट बनेगी और कोण भी 90 अंश बनेगा। अब वही कंडीशन 4:05 होगा तो दूरी 15 मिनट होगी, कोण 90 अंश बनेगा। देखिए इन दोनों को इसमें बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, समकोण तभी हम मानेंगे जबकि दूरी हमारा 15 अंश होगा और कोण जब भी 90 अंश होगा, तभी हमारा कोण समकोण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए आपको पहला 4:05। देखिए अगर घड़ी में 4 यहाँ 4 बजा दे रहे हैं, यहाँ 5। अब देखिए कैसे बेंच कोण बना है। हम जानते हैं, अब घड़ी जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो बताते हैं कि एक खाने के बीच में 5 मिनट की दूरी है और 30 अंश का कोण बनता है। एक खाना जब रहेगा 30 अंश, तो देखिए देखो 1 और 4 बजे के बीच क्या खाना, देखिए एक खाना यहाँ हो गया, एक खाना यहाँ, और एक खाना यहाँ, एक खाना। इसमें भी 30 मिनट हो गया, इसमें भी 30 मिनट हो गया, इसमें भी 30 मिनट, कुल मिला कितना हो गया, 90 अंश का कोण बन गया। और दूरी देखो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, दूरी कितना हो गई, 15 मिनट। एक प्रूफ हो गया पहला, यानी क्या है, सही। दूसरा चेक करते हैं 4:38 में, दूसरा को भी चेक कर लेते हैं, दूसरा को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 4:38 में देखिए 38 यानी 8 पे आके सुई तो 40 हो जाएगा, यानी 8 के लगभग थोड़ा सा पास रहेगा। एक मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई लगभग 5 से थोड़ा सा उधर रहेगी, क्योंकि जब यहाँ 12 बजाएगी तब ना 5 बजेगा। अब देखिए इसके बीच में क्या खाना हो रहा है, 3 खाना आ रहा है। देखिए इधर एक खाना, अब इधर 2 खाना, इधर 3 खाना। एक खाने के बीच में 30
अंश का कोण बनता है, यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 30 अंश का कोण बनेगा। अब तीनों मिला लेंगे तो कितना, 90 अंश का कोण बन गया। तीनों मिला लेंगे तो 90 अंश का कोण बन गया। और दूरी देखो 5 मिनट और 5 मिनट यहाँ पे 10 मिनट 5 मिनट, दूरी भी कितना होगी 15, यानी सही हो गया। आपको बात समझना है कि क्यों 1 से कैसे गुणा किया, 7 से कैसे गुणा किया। बाकी आइए अगले क्वेश्चन पे, इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके साथ ले लीजिए। आगे चलिए, अब अगले सवाल। लिखिए, दस और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के समकोण होंगी। क्वेश्चन है आपका 10 और 11 बजे के बीच, 10 और 11 बजे दिखाई दे रहा है, 10 और 11 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगी, ये आपका क्वेश्चन। इसमें 2 बार ये सूत्र हम प्रयोग करेंगे। क्यों 2 बार करेंगे, क्योंकि इसका आंसर 2 आएगा, इसलिए हम 2 बार प्रयोग करेंगे। एक बार 3 से, एक बार 9 से बेस माने, वहां से काउंट कर लेंगे। हमेशा पहले घंटा तक चलेंगे, वो भी घड़ी की दिशा में। आइए, आपका हो जाएगा 2 बार, देखिए 60/11 अगुड़े, एक पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 60/11, ये दूसरा, क्योंकि इसका आंसर 2 आया था। अब देखिए बोला है क्यों 10 और 11, हमेशा 10 तक चलेंगे, पहला घंटा तक चलेंगे। जो पहला घंटा चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 11, पहला घंटा हमारा 10। अब देखो पहले 3 से काउंट करेंगे, आप किसी से काउंट कर सकते हैं, 3 से या 4, इसमें से कोई भी आप काउंट कर सकते या गिन सकते हैं। तो देखिए जब हम 3 से गिनेंगे, अब देखो यहाँ से घड़ी की दिशा में आएंगे ना, यहाँ से घड़ी की दिशा में कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में। जब हम 3 को बेस माने हैं, बेस मतलब आधार होता है 0, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 10 पर पहुंचने के लिए हमको 7 तक की, तो यहाँ को गुणा करेंगे 7 से। जब 9 को बेस आनेंगे तो 9 से यहाँ पहुंचेंगे तो क्या होगा 1 है, जब 9 से पहुंचेंगे यहाँ पे 1, इसलिए यहाँ पे 1, तब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 42/420/11। अब इसका जाएगा 38 सही 2/11। आपको जो आंसर लिखेंगे 10:38 सही 2/11, ये हमारा आंसर होगा। अब इसका देखिए होगा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60/11, 5 सही 5/11 हो जाएगा। जब लिखेंगे आंसर इसका तो पहले घंटे के साथ में लेकर लिखते हैं, तो जाएगा 10:05 सही 5/11, ये आपका आंसर, 2 आंसर हो गया। अब देखो चेक करा देते हैं,
मान लेते हैं 10 बज गया, देखो 10:05 लगभग आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। इन दोनों के बीच में देखो 1 2 3 तीन खाना हो रहा है। जब भी तीन खाना होगा तो 15 मिनट की दूरी बन जाएगी। जब 15 मिनट की दूरी बन जाएगी तो 30 का कोड भी बन जाएगा। बस ये हो गया। और दूसरा देखो बजा 5:10:38, देखो 38 यानी मिनट वाली सुई यहाँ आ जाएगी और घंटे वाली सुई लगभग 11 के पास पहुंचेगी। तभी देखो दो तीन खाना हो गया। जब तीन खाना हो जाएगा तो 15 मिनट की दूरी और 30 का 90 का कोड भी बन जाएगा। आइए चलिए और सवाल बता देते हैं, इस पे एक और बता देते हैं, उसके बाद चलते हैं दूसरी विधि। ये ट्रिक था एक, उस पे बता रहे हैं। आइए लिखिए। लिखिए 6 और 7 बजे के बीच क्वेश्चन लिखिए आप लोग। 6 और 7 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुनिए। कब समकोण बनाएंगे? आप लोग लगाइए तो बता रहे हैं, लगाइए आप लोग। देखिए आपको क्या बोला है, 6 और 7 बजे के बीच, 6 और 7 बजे के बीच। पहले देखते हैं 6 और 7 है कहाँ। देखिए यहाँ पे 6 और 7, हमेशा पहला घंटा लेंगे तो 6 आएगा। एक बार यहाँ से चल कर आएंगे और एक बार यहाँ से चल कर आएंगे। दोनों हमको घड़ी की दिशा में ही चलना है। बस समझा कि एक बार 3 से चलना है, एक बार 9 से चलना है। कब चलना है? जब समकोण बोलेगा तब। अब देखिए आपका एक आंसर इसमें आएगा, एक आंसर इसमें आएगा। आपको हो जाएगा 60/11। अब पूरे घंटा पहला घंटा लिखेंगे। अगर 3 से काउंट करेंगे यानी 3 से गिनेंगे तो जाएगा 1 2 3। 3 से अगर 6 को पहुंचने के लिए 3 जोड़ना होगा तो इसमें क्या सुबह करेंगे 3। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका 60/11 गुणे। जब 9 से गिनेंगे तो 9 से अगर 3 को पहुंचने के लिए हमेशा घड़ी की दिशा ही ध्यान देना, इधर से मत गिन देना, हमेशा घड़ी की दिशा जिधर से घड़ी चलती है। देखिए 9 से गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 से जब गिनेंगे 6 पर पहुंचने के लिए हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको जाएगा देखो 6×18 180 हो जाएगा। 180 में 11 से भाग देंगे, 180 में 11 से भाग देंगे। आपको क्या हो जाएगा 180 में 11 से भाग देंगे, एक बार जाएगा 11 हो जाएगा, 7 उतरेगा, फिर 6 बढ़ जाएंगे, 66 हो जाएगा, 4 उतरेगा। आपका हो जाएगा 16 सही 4/11। जब इसको लिखेंगे मिनट के साथ पहला घंटा इसको जोड़ कर लिखेंगे
तो लिखेंगे 6:16 सही 4/11 दिखाई दे रहा है कि नहीं? 16 सही 6:16 सही 16 सही 4/11 अब तो दिखाई दे रहा हो। अब देखिए इसको जब हल करेंगे आपका हो जाएगा 6×9 हो जाएगा 540/11। जब 540 में भाग दे देंगे 11 का तो 11 4 बार जाएगा 44 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 0, फिर 9 बार जाएगा तो 99 हो जाएगा। ये आपका आएगा 49 सही 1/11। जब भी इसको जोड़ कर लिखेंगे पहला घंटा के साथ आपका हो जाएगा 6:49 सही 1/11 मिनट। घड़ी की सुइयां कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समकोण हो जाएंगे। आइए चेक करा देते हैं 9, 10 और 3 और 4 पे क्यों एक बार बन रहा है। आइए देखें, पहले आप लोग इसके साथ ले लीजिए। आइए क्वेश्चन लिख लीजिए 3 और 4 बजे के बीच घंटे तथा मिनट की सुइयां, घंटे तथा मिनट की सुइयां कब समकोण बनाएंगे। लगाइए आप लोग, फंसी एक घंटा लगते हैं। जैसे लगा रहा था 2 आंसर लगाइए आप लोग। आइए एक पाला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपका हो जाएगा 60/11। वही यहाँ भी लिखेंगे 60/11। देखिए 3 और क्या बोला है, 3 और 4 बजे बोला है। 3 और 4 पाला घंटा क्या हमारा 3 और 4 पाला घंटा क्या है आपका 3। ये पाला घंटा हमारा क्या है 3 है। 3 और 4 बजे बोला है तो पाला घंटा हमारा क्या है 3। हम दोनों को लेंगे तो कहाँ 3 पर, जब 3 को बेस माने हैं, तो 3 से 3 पाला घंटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ का होगा 0। अगर जब यहाँ पे 9 को बेस माने, जब इससे काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो देखो 9 से 3 पर पहुंचने के लिए हमको 6 के गिनना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे। देखिए अब किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 खत्म हो जाएगा, या नहीं बनेगा नहीं। अब इसको गुणा करेंगे कितना, 36 हो जाएगा। 6 का 6 में 36, 360 में 11 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा 33 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा 32 सही 8/11। जब इसको पूरा लिखेंगे तो 3 बचकर 32 सही 8/11 मिनट, ऐसे लिखेंगे। इसी तरह 9 और 10 में एक ही बनेगा।